बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 करूँगी। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चंस किए थे। आज जो मैं स्टार्ट करूँगी वो क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी। हम लोग इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो रिलेटेड है हमारे पास इन सेंटर के हवाले से। इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सही है। ये पॉइंट जो है जहाँ पे मेरे पास सारे मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहे थे, जब एक ट्राइंगल को हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके एक सर्कल को हमने एक ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ किया, और जहाँ पे सारी मीडियंस जो है वो मिल गए हैं, उस पॉइंट को हमने इन सेंटर कह दिया। अब इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ये भी डिटेल क्वेश्चन है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, कॉमा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C, ये फॉर्मूला है। अब इसमें जो है मेरे पास कोऑर्डिनेट जो हर पॉइंट के होंगे, कोऑर्डिनेट्स उनको तो मैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स जो भी होंगे उनको चलो मैं लेके दिखा देती हूँ। जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स जो भी थे मैंने उनको x1 y1 कह दिया, यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको मैंने x2 y2 कह दिया, और c के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम x3 y3 कह देंगे। तो हमारे पास अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, तो x1 x2 x3 तो मेरे पास आ गया, y1 y2 y3 भी आ गया। a b और c क्या होगा? अच्छा, अब ए बी और सी अगर हमारी क्वेश्चन में लेबलिंग के हिसाब से होगा। अब अगर मैं ए साइड जो होती है उसके वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड जो होगी वो होगी ए, वो स्मॉल ए होगी, ठीक है। और वर्टेक्स बी के ऑपोजिट साइड वाली जो होगी वो ये बी ए बी सी बेसिकली लेंथ है, ये लेंथ बी हो गई। और वर्टेक्स सी के सामने वाली जो साइड होगी वो लेंथ सी होगी, स्मॉल सी। अब अगर मैं क्वेश्चन के अंदर लेबलिंग कर दूँ तो फिर मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर मुझे फॉर्मूला याद है और मैंने सही से लेबल कर लिया तो उस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। ए बी और सी मेरे पास जो है ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा। दो कोऑर्डिनेट्स हर एक ट्राइंगल में, मुझे अगर मैं ए निकाल लूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, बी निकाले होंगे तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो मेरे पास ए बी सी आ जाएगा, और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। अगर मैं इसके एक क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट करके दिखाती हूँ तो समझ में आ जाएगा आराम से कि ये क्या हो क्या रहा है इसमें। पहला पार्ट जो है उसके अंदर 2,8 है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, 8,2 है और 9,9 है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दूँ इस तरह से, तो मैं ए के कोऑर्डिनेट्स को मैंने कह दिया 2,8, बी के कोऑर्डिनेट्स को मैंने कह दिया 8,2 और सी के कोऑर्डिनेट्स को मैंने कह दिया 9,9। अब बी वाली साइड ऑपोजिट, बी के सामने वाली जो ऑपोजिट साइड है वो मेरे पास लेंथ बी हो गई, सी के सामने वाली लेंथ सी हो गई, और ए के सामने वाली जो ऑपोजिट साइड है वो ए हो गई। अब मुझे फॉर्मूले में मैं अब ये अपनी मर्ज़ी से किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 कह सकती हूँ, तो मैंने इसको x1 y1 कह दिया, इसको x2 y2 कह दिया, इसको x3 y3 कह दिया। अब ए बी सी किस तरह निकलेगा? ए बी सी अगर मुझे लेंथ ए निकालनी है तो वो हमारे पास कैसे होगी? अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए लेंथ में मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये वाला और ये वाला। इस पर अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो वो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर। जो भी आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ वो मैं लिख दूँगी। बी डिस्टेंस मेरे पास किस तरह निकलेगा? अंडर रूट, अब बी को कौन से दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान है? 9 9 और 2,8 के दरमियान। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होगा? 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि 9 माइनस 2 क्या 2 माइनस 9 की क्या 2 माइनस 9 भी कर देंगे तो आंसर एक ही आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर आ जाता है ना, तो फिर आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। और अगर मेरे पास सी का डिस्टेंस निकालना होगा तो वो मेरे पास किस तरह निकल आएगा? 8 माइनस 2 का, सी का डिस्टेंस में दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक ए का डिस्टेंस आ गया, एक बी का डिस्टेंस आ गया और एक सी का डिस्टेंस आ गया, सही है। अब मुझे सिर्फ क्या करना होगा? मुझे इस फॉर्मूले में पुट करना होगा जहाँ पे मेरे पास ए बी और सी आ जाएगा, और x1 y1 जैसे इसको मैंने कह दिया x1 y1, इसको मैंने कह दिया x2 y2 और इसको मैंने कह दिया x3 y3। तो बस हमारे पास ये फॉर्मूले में पुट करेंगे
इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे सारी चीज़ें। ए बी सी की लेंस आ गए हमारे पास, x1 y1 x2 y2 x3 y3 आ गया, वो अप्लाई करेंगे और मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ -5,3 एंड 8,6। इसका मतलब ये है कि -5 एक लाइन है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -5,3 से 8,6 तक, और उसको हम लोगों ने वो y एक्सिस से किसी तरह पास करी है और y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करी है वो रेशियो भी निकालना है और उसके जिस पॉइंट पे वो कट करी है उस पर कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है। तो हमने क्या करना है, जैसे अगर मैं दिखाऊं कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास होता है y एक्सिस और ये मेरे पास होता है x एक्सिस। अब उन्होंने कहा है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द जॉइन। इसका मतलब है कि कोई भी लाइन जो है वो फर्स्ट करो इस तरह की कोई लाइन है जो y एक्सिस से को पास करी है, उसके कोऑर्डिनेट्स है -5,3 और दूसरे हमारे पास क्या आ गया 8,6 आ गया। कोई भी वो y एक्सिस से वो लाइन पास करी है, ठीक है। अब वो y एक्सिस को किस रेशो में कट करी है, किस रेशो में कट करी है और जिस पॉइंट पे कट करी है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो पहले हम लोग रेशो निकालेंगे। हमें पता है कि अगर कोई चीज़ कोई लाइन y एक्सिस पे से जा रही है या पास करी है तो y एक्सिस पे हमेशा x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, क्योंकि x एक्सिस है ही नहीं y एक्सिस पे x एक्सिस तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है। तो समझो यहाँ का कोऑर्डिनेट 0, y हो गया। x एक्सिस पे क्योंकि x एक्सिस से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 हो गया और y एक्सिस की जगह अभी मैंने सिर्फ y ही लिख दिया। तो मैं सबसे पहले रेशो निकालूंगी। हम लोग हेडिंग डाल देते हैं फॉर रेशो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो x का होता है, एक y का होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, y का अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मुझे y की वैल्यू भी नहीं पता, रेशो का भी नहीं पता, तो y का कैसे अप्लाई होगा। तो मैं अप्लाई करूँगी x का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्योंकि 0 है तो x की जगह 0 आ जाएगा, तो मेरे पास रेशो आराम से निकल आएगा। अदरवाइज़ मैं अगर y का फॉर्मूला अप्लाई करती तो y की जगह पे मुझे y ही लिखना पड़ रहा होता, तो वो अप्लाई m1 m2 रेशो नहीं निकलता। तो x का कोऑर्डिनेट 0 था तो मैंने 0 लिख दिया। m1 x2 अगर मैं इसको ले लूँ x1 y1 ले लिया इसको और इसको ले लिया x2 y2, तो m1 x2 की जगह मेरे पास m1 8 आ गया प्लस m2 x1 की जगह मेरे पास -5 आ गया और m1 प्लस m2 अब m1 प्लस m2 उधर से 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 8m1 माइनस 5m2 5m2 इक्वल्स टू 8m1। तो m1 अपॉन m2 मेरे पास क्या हो गया, m1 अपॉन m2 मेरे पास आ गया 5/8। ये मेरे पास रेशो आ गया। या हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि m1 रेशो m2 इक्वल्स टू 5/8, ठीक है। अब मुझे दूसरे स्टेप में उन्होंने कहा था कोऑर्डिनेट्स निकालने। हमें ये पता है कि जिस पॉइंट अगर किसी क्योंकि लाइन जो है वो y एक्सिस से कट कर रही है तो x एक्सिस का तो कोऑर्डिनेट 0 है, तो मुझे x एक्सिस का कोऑर्डिनेट नहीं निकालना, मुझे सिर्फ y एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट की हेडिंग डाल के अगर हम कोऑर्डिनेट की हेडिंग डाल देंगे उसके बाद मैं सिर्फ यही फार्मूला अप्लाई करूँगी, लेकिन अब मैं y वाला फार्मूला अप्लाई करूँगी। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस केस में मैं y का अप्लाई करूँगी, मेरे पास y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। m1 m2 जो मैंने ये जो पहले निकाले हैं उसी रिजल्ट को मैं अप्लाई करूँगी। तो y इक्वल्स टू m1 की जगह मेरे पास आ गया 5, y2 की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया 6, m2 की जगह हमने लिख दिया 8 और y1 की जगह हमने लिख दिया 3 अपॉन 5 प्लस 8। तो ये मेरे पास क्या हो गया 30 प्लस 24 अपॉन 5 प्लस 8 हमारे पास हो गया 13 हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3 4 5 54 अपॉन 13। ये मेरे पास तो कोऑर्डिनेट मेरे पास, मैं अब कोऑर्डिनेट को किस तरह लिखूँगी, कोऑर्डिनेट को मैं लिखूँगी x, y कोऑर्डिनेट होता है तो x तो हमें पता है क्योंकि y एक्सिस से कट कर रहा है तो 0 हो गया, 0, 54 अपॉन 13। ये मेरे पास इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें हम लोगों के क्या कह रहे हैं, फाइंड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q। एक मिनट में बुक शेयर कर देती हूँ।
द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू, मतलब एक लाइन है पी क्यू इज कट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस। इसका मतलब है वो लाइन इस तरह से पास करी है कि एक्स और वाई एक्सिस से दोनों को कट करती हुई जा रही है, ठीक है। एट ए एंड बी, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए पे कट करी है और वाई एक्सिस पे पॉइंट बी पे कट करी है। फाइंड द रेशो इन विच, किस रेशो पे वो कट करी है वो हमने फाइंड आउट करना है। ये मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ तो सही से समझ में आएगा। अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है, ये हो गया y और ये मेरे पास हो गया x, अब वो लाइन इस तरह गुजरी है कि x और y एक्सिस दोनों को कट करिए, इसका मतलब है वो लाइन इस तरह है। और लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो उन्होंने हमें दिए हुए हैं पी क्यू यानी -8, 10 और हमें एक q दिया हुआ है 6, -4। इस तरह लाइन कोई जा रही है और इस तरह कट करती हुई जा रही है, सही है। अब उन्होंने कहा है कि इस कट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए पे कट करिए और वाई एक्सिस पे पॉइंट बी पे कट करिए, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस को लाइन किस रेशो में कट करिए और वाई एक्सिस को लाइन किस रेशो में कट करिए। इसका मतलब है मुझे रेशो का दो रेशोज़ निकालने होंगे, एक इस लाइन के, एक एक्स एक्सिस के लिए कि किस रेशो में कट किया इसको, और एक वाई एक्सिस के लिए कि इसको किस रेशो में कट किया। अगर मैं पॉइंट ए को कंसिडर करूं एट पॉइंट ए, तो मुझे पता है कि पॉइंट ए जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है वाई एक्सिस 0 है। एट पॉइंट ए वाई एक्सिस इज 0, क्योंकि वाई एक्सिस तो है नहीं तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए जिसका कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा फॉर्मूला हम रेशो निकालने के लिए उसी का अप्लाई करेंगे। तो मैं y का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। जो कोऑर्डिनेट 0 हो रहा होगा जिस एक्सिस पे हम लोग वही लगाएंगे। जैसे अगर एक्स एक्सिस पे मेरे पास y 0 हो रहा है तो मैं y का फॉर्मूला लगाऊंगी, तो मैं यहाँ पे 0 कर दूँगी। m1y2 मेरे पास क्या हो गया, इसको मैंने ले लिया x1 y1 और इसको मैंने ले लिया x2 y2। तो m1 y2 मेरे पास क्या हो गया यानी -4 m1 और y1 प्लस m2 y1 प्लस 10 m1 प्लस 10 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये 0 हो जाएगा जब उधर से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इक्वल्स टू -4 m1 प्लस 10 m2। तो 4 m1 इक्वल्स टू 10 m2। m1 अपॉन m2 मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा 10/4 के। तो 10/4 मेरे पास क्या हो जाएगा 5/2। तो 5/2 मेरे पास पहला रेशो आ गया। अब दूसरे पॉइंट बी की दूसरी वर्किंग मैं किसके लिए करूँगी, पॉइंट बी के लिए वर्किंग करूँगी। पॉइंट बी के लिए मैं कह दूँगी फॉर पॉइंट बी। पॉइंट बी पे मुझे पता है कि वाई एक्सिस पे लाई कर, इसका मतलब है एक्स एक्सिस 0 है। एट पॉइंट बी एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है मैं एक्स एक्सिस का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। एक्स इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। एक्स की जगह मैं 0 अप्लाई कर दूँगी, बाकी सारे फार्मूला में आप लोगों को पता है ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। इजीली इसको अप्लाई करेंगे और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। या चलो मैं इसको करके भी दिखा देती हूँ। m1 x2 हमारे पास क्या है 6 m1 प्लस m2 x1 मेरे पास है -8 m2। और मुझे पता है कि m1 प्लस m2 ये सारा 0 हो जाएगा, तो 8 m2 इक्वल्स टू 6 m1 अपॉन m2 मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा 8/6 के। 8/6 के इक्वल हो जाएगा, जो मेरे पास हो जाएगा 4/3। इसको मैं m1 डैश m2 डैश ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आप फॉर्मूले में भी चाहते हैं उसको m1 और m2 डैश कर दो, तो उससे ये होगा कि जो है हमारे पास दो सेम नहीं होंगे और सवाल हो जाएगा। तो मेरे पास m1 ये मैंने एक निकाल लिया रेशो m1/m2 का, और एक मैंने निकाल लिया m1 डैश और m2 डैश। ये मेरे पास रेशो आ गया 4/3। ये इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें हम लोगों को क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इसमें सिर्फ वही कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हम लोगों ने पहले अप्लाई किया था। तो ये मैं करके नहीं दिखाऊंगी, आप लोगों को पता है कि कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। इंटरनली और एक्सटर्नली में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, और कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का भी यही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया है, इन्वर्ट रेशो
ये भी वही है, जब भी रेशो की बात आ जाती है तो हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का भी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो 16 और 17 तो इजीली हो जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये मैं स्टार्ट करवाती हूँ। इसमें हमें, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 18 करवाना है। A, B and C आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है 3 पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, और एंड A और B के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए और AC का डिस्टेंस दे दिया, और हमें पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो मैं इसको स्टार्ट कराती हूँ। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, ठीक है, A B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। अब उन्होंने हमें A के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, 3,4, B के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 7,7 और C के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं। और उन्होंने हमें दिया हुआ है कि AC इज़ इक्वल टू 10 यूनिट्स, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 10 यूनिट्स का है। अब पहले मैं ये देखूँगी कि AB का डिस्टेंस क्या है। अब आप लोगों को जब मैं डिस्टेंस निकालूंगी तो पता चलेगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि B जो है A और C के मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है। ये तो अभी मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे ही, लेकिन हम लोग डिस्टेंस, अगर मैं AB का डिस्टेंस निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा B पॉइंट जो है वो इन A और C के बीच में लाई कर रहा है, या यहाँ लाई कर रहा है, या यहाँ लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, ये इन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, AB का डिस्टेंस निकाल लेंगे। हम लोग किस तरह निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 यूनिट्स आ जाएगा। इसका मतलब है B जो है, अगर ये डिस्टेंस 10 है और मेरे पास ये डिस्टेंस 5 यूनिट्स है, इसका मतलब है B जो है वो बीच में लाई कर रहा है A और C के। अगर B A और C के बीच में लाई कर रहा है तो मैं, इसका मतलब हुआ B मिड पॉइंट हुआ, और अगर B मिड पॉइंट हुआ तो मैं इस पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू, हमारे पास जो मिड पॉइंट निकाल ले होते थे उसको हम XY कहते थे, जिसका मिड पॉइंट निकालना, और बाकी जो दो कोऑर्डिनेट्स होते थे वो x1 y1 हो जाता था, और दूसरा मेरे पास हो जाता था x2 y2। इसका मतलब है मैंने C के कोऑर्डिनेट्स को क्या ले लिया, x2 y2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x मेरे पास क्या है, मिड पॉइंट जो भी होता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को xy लेते हैं, इसलिए मैंने इनको xy लिया। तो 7 इज इक्वल टू 3 प्लस x2 अपॉन 2 और 7 इक्वल्स टू 4 प्लस y2 अपॉन 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 3 हमारे पास 11 आ गया। 11 इज इक्वल टू x2। 14 माइनस 4 हमारे पास 10 आ गया। तो x2 y2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, x2 y2 के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गया है 11, 10। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, मैं बुक शेयर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या कर रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q इज ट्राइसेक्टेड। एक लाइन है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, P 2 - 3 और Q हमें दिया है -4 का। इस ट्राइसेक्टेड का मतलब है इसके 3 हिस्से हुए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। अभी मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि ये होगा किस तरह। हमारे पास एक लाइन दी हुई है, एक लाइन है ये P Q। अच्छा, P के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हैं, 2, -3 और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं -4, 5। द लाइन इज ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड का मतलब है 3 हिस्से में, तो ये हो गया 3 हिस्से, 1, 2 और 3 हिस्से हो गए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब जहाँ जहाँ वो कट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, एक ये पॉइंट और एक ये, इन 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं ना। तो ये मेरे पास इस पॉइंट को अगर मैंने कह दिया A कह दिया, और B इस पॉइंट को कह दिया B। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो पहले तो मुझे इसमें देखना पड़ेगा A पॉइंट को किस रेशो में कट कर रहा है और B पॉइंट को किस रेशो में कट कर रहा है। अब अगर मैं जैसे फॉर A की बात करी, तो अब मैं अगर A की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं A की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा है, और यहाँ पे मेरे पास कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से। A से पहले कितने हिस्सा है, एक हिस्सा, और A के बाद कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से। तो यहाँ पे जो मैं रेशो लगाऊंगी m1 रेशो m2, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1:2, 1:2। और फिर मैं सिंपली x और y के कोऑर्डिनेट्स मैं निकाल सकती हूँ आराम से। m1 m2 पता है मुझे, x1
y1 पता है, x2 y2 भी पता है, तो मैं कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँगी। सही है। अगर मैं पॉइंट बी की बात कर रही हूँ, ये फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, यही बार बार अप्लाई हो रहा है इसमें, x1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y मेरे पास किसके इक्वल हो गया, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मुझे x1 y1 पता है, x2 y2 पता है फॉर्मूले के लिए, और रेशो में हम लोगों ने थोड़ा सा लॉजिक लगाई और रेशो निकाल लिया। अब अगर मैं पॉइंट बी की बात करूँगी, जब मैं पॉइंट बी की बात करूँगी तो यहाँ पे बी से पहले कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हो गए, और बी के बाद कितना हिस्सा है, 1 हिस्सा है, तो यानी 2:1, 2:1। तो m1 रेशो m2 मेरे पास किसके इक्वल हो गया, 2:1। सिर्फ रेशो का फ़र्क आ रहा है, और ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और वही चीज़ है। अब दोबारा इसमें यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, जो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ पे वो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और जो बी ये वाला रेशो अप्लाई करके होंगे वो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो भी वही बहुत बेसिक, जो हम लोग शुरू से इस एक्सरसाइज के फार्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं, रेशो वाला वही होगा। ये आप लोगों को मैं वर्बली समझा दूंगी, क्योंकि ये इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट m डिवाइड्स द जॉइन ऑफ l एंड n। मतलब मुझे रेशो निकालना है। एक लाइन है मेरे पास जो कि स्टार्ट हो रही है, मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20 किस तरह हो रहा है। एक लाइन है मेरे पास जो है एक्सटेंड करिए l से लेकर n तक। l के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं इन्होंने 1,2, और n के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 2,5। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट m डिवाइड्स। मतलब जो है कोई भी पॉइंट m है, फर्ज करो ये पॉइंट m है, ये इस लाइन को किसी तरह कट कर रहा है, और इस पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या दिए हैं, 0,-1। मुझे ये फाइंड करना है कि ये m जो है, जो इस लाइन को कट कर रहा है, वो किस रेशो में कट कर रहा है। उस रेशो को निकालने के लिए मेरे पास सारी चीज़ें हैं। मेरे पास ये जो हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये xy हो गया। सिंपली हमने रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और मुझे पता चल जाएगा, इसमें से रेशो निकाल लेंगे और पता चल जाएगा m जो पॉइंट है वो इस लाइन को किस रेशो में कट कर रहा है। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज C 2,3, पॉइंट A इज वन एंड ऑफ द डायमीटर AB, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या कहा जा रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया, ये उसका सेंटर है, और ये जो है एक डायमीटर ड्रॉ हुआ, ठीक है। ये एक पॉइंट है डायमीटर का, और एक पॉइंट B है। ए के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने हमें दिए हैं 7,4, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हैं 2,3, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अब हमें पता है कोई भी अगर ए बी को मैं एज ए लाइन ले लूँ, तो कोई भी लाइन है, सेंटर हमेशा उसके बीच में लाई कर रहा होता है, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सेंटर सी जो है वो बीच में है, दो पॉइंट्स है। मिड पॉइंट का जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं, तो जो बीच की जो मिड पॉइंट जो होता है उसको हम हमेशा एक्स वाई लेते हैं। ये मेरे पास हो गया x1 y1 हो गया, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, b को मैं सपोज कर दूँगी x2 y2 सपोज कर लूँगी। तो मेरे पास सिंपल अब क्या होगा, x इज इक्वल टू मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक्स वाई की वैल्यू जगह एक्स की जगह ये 2 लिख दूँगी, y की जगह हम लोग 3 लिख देंगे। x1 की जगह 7 और y1 की जगह 4 आ जाएगा। x2 y2 आराम से इजीली आप लोग इसमें से निकाल लेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो भी, उसमें भी वही बेसिक फार्मूला लगेगा। एक लाइन हमारे पास दी हुई है -2,2 से 4,5 पे जा रही है, और वो उस लाइन को हम लोग कट किस पॉइंट पे कर रहे हैं, 4,5। उस लाइन को हम लोग कट कर रहे हैं, इस कट बाय एक्सीज ऑफ द कोऑर्डिनेट। एक्सीज ऑफ द कोऑर्डिनेट, एक्सीज जब भी, एक तो हमारे पास होता है एक्सिस और एक होता है एक्सीज। एक्सिस हमारे पास होता है किसी भी एक एक्सिस की बात करिए, जब भी AX लिखा होता है तो मतलब एक्सिस। इसका मतलब होता है कि वो लाइन जो है, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस पे भी कट करिए और वाई एक्सिस पे भी कट करिए। तो इसमें मुझे 2 रेशोज़ निकालने होते हैं। जैसे मैंने पिछला एक क्वेश्चन करवाया था कि 2 रेशोज़ निकालेंगे कि एक्स एक्सिस पे किस रेशो में कट करिए और वाई एक्सिस पे किस रेशो में कट करिए। ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, तो ये अब ईजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, द पॉइंट L, M, N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द वर्टिसेस। अब इन्होंने हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके वर्टिसेस निकालना है, और ये हमें इन्होंने दी हुई है
मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इसका मतलब है हर ट्राइंगल की साइड का मिड पॉइंट जो है वो है इन्होंने एल एम एन और दिया हुआ है, और मुझे ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगर मुझे ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हम इसको अपनी मर्ज़ी से x1 y1 कह देते हैं, इसको मैंने कह दिया x2 y2, और इसको मैंने कह दिया सी वाले कोऑर्डिनेट को x3 y3। अब मुझे पता है कि ये एल एम एन जो है ये हर साइड का मिड पॉइंट है। इसका मतलब जब भी मिड पॉइंट की बात करी होती है तो उसका मतलब होता है डेफिनेटली मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर मैं मिड पॉइंट का इस पर फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो गया एक्स वाई, ये मेरे पास क्या हो गया एक्स और वाई हो गया। तो मैं अगर मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो मेरे पास हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x मेरे पास क्या हो जाएगा, x की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँगी 2, और हम लोग इस तरह इसको हेडिंग डाल देते हैं एट पॉइंट L। x की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट L पे ही x की जगह मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 4 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 और -2 इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, और y1 प्लस y2 इक्वल्स टू -2। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, ये आ गई। अब मैं यही चीज़ अप्लाई करूँगी और पॉइंट एन पे भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी और पॉइंट एम पे भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। तो मैं पॉइंट एन पे अप्लाई करूँगी एट पॉइंट एन पे जब मैं अप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, 2 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू -4, ये -4, और y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 4। मेरे पास दूसरी इक्वेशन ये 3 हो गई, ये मेरे पास हो गई इक्वेशन 4। जब मैं एन पॉइंट, अब मेरे पास आखिरी कौन सा पॉइंट बचा है, पॉइंट एम पे बचा है। तो एट पॉइंट एम, मैं पॉइंट एम की बात कर रही होंगी तो उस पर भी मैं दोबारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, -1 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये -1 और ये 4। तो 4 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 प्लस x2 मेरे पास किसके इक्वल हो गया, -2 के, और y1 प्लस y2 मेरे पास इसके इक्वल हो गया 8 के। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5, और ये मेरे पास 6 इक्वेशंस बन गए। अब मुझे निकालना है x1 y1 x2 x2 y2 x3 y3। तो मैं क्या करूँगी, मैं अगर मैं x के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँ तो मुझे इक्वेशंस कौन सी यूज़ करनी है, 1 2 और 3। तो 1 2 और 3 में आप लोग इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं इन इक्वेशंस को, कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर लेंगे कि मुझे कोई एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया, और हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसको उनमें से किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे। जैसे अगर मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करूं, इनमें से मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दो इक्वेशंस को 1 और 3 को, इनमें से x1 एलिमिनेट कर दूं, तो मेरे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसमें वही रेशो निकालना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आप लोग खुद ही कर लेना क्योंकि सारी एक्सरसाइज मैंने यही क्वेश्चंस करवाए हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है द पॉइंट्स एल एम एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब एल एम और एन जो है वो हर साइड का मिड पॉइंट है, और हमें फाइंड द वर्टिसेस ए बी और सी वर्टिसेस निकाले। मैंने इनको लेबल कर दिया x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कर दिया। अब मिड पॉइंट का कह रहे हैं तो इसका मतलब है ऑब्वियसली मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। पॉइंट एल पे अगर मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो 2 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और -1 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 प्लस x2 मेरे पास 4 के इक्वल हो गया, और y1 प्लस y2 मेरे पास -2 के इक्वल हो गया। अब और अगर मैं पॉइंट एम पे अप्लाई करूँ, पॉइंट एम की बात कर रही हूँ, तो पॉइंट एम पे मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू x2 प्लस x3 अपॉन 2 और 4 इक्वल्स टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो x2 प्लस x3 मेरे पास किसके इक्वल हो गया, -2 के इक्वल हो गया, और y2
प्लस y3 मेरे पास किसके इक्वल हो गया 8 के इक्वल हो गया। अब पॉइंट मेरे पास बचता है पॉइंट n पे जब मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू x1 प्लस x3 अपॉन 2 और 2 इक्वल्स टू y1 प्लस y3 अपॉन 2। तो ये 4 इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू x1 प्लस x3 और 4 इक्वल्स टू y1 प्लस y3। हमारे पास अभी 6 इक्वेशन बन गई, 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन बन गई। मैं इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करूँगी, x1 x2 x3 तीन इक्वेशंस है, 3 अननोन है, x1 x2 x3 निकल आएगा और इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करूँगी तो y1 y2 y3 आ जाएगा और मेरे पास ये वर्टिसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 है, दोनों एक ही तरह के हैं, बस एब्सेसिक और ऑर्डिनेट का फ़र्क आ रहा है। हम लोगों को पता है कि एब्सेसिक का x की वैल्यू होती है और ऑर्डिनेट y की वैल्यू होती है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट -12, -13 एंड -2, -5। मतलब एक लाइन है हमारे पास जो जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या दिए हुए हैं, -12, -13 और -2, -5। इस लाइन पे उन्होंने एब्सेसिका हमारे पास क्या होता है x की वैल्यू, इस लाइन पे हुज एब्सेसिका इज इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, y की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, तो मुझे रेशियो तो पता ही नहीं है इसमें। तो x की जो वैल्यू दी हुई है, x का फॉर्मूला अप्लाई करके मैं रेशियो निकालूंगी और वो रेशियो फिर मैं y में पुट करूँगी। किस तरह होगा, मैं थोड़ा सा इसको लिख के दिखा देती हूँ। हमारे पास उन्होंने एक लाइन दी हुई है, ये लाइन है, ठीक है। इसके एक कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -12, -13 और दूसरा कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -2, -5, ठीक है। इस पॉइंट पे एक x की वैल्यू दी हुई है, हमें एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वो उस कोऑर्डिनेट के हम लोगों को सिर्फ x की वैल्यू दी हुई है, x y होता है ना, x की वैल्यू उन्होंने 3 दी हुई है। हम लोगों ने y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू हम लोग किस तरह निकालेंगे, मैं अभी यहाँ पे इसको सिंपल y कह दूँगी। अब मुझे y की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास y का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब मुझे इसमें रेशो तो पता ही नहीं है, यहाँ से तो मैं x1 y1 और यहाँ से मैं x2 y2 ले। रेशो निकालने के लिए मैं x का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, रेशो निकालने के लिए x का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो होगा x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और x की जगह पे मैं जो उन्होंने क्वेश्चन में हमें एब्सेसिका इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, यानी x की वैल्यू 3 है, तो 3 पुट कर दूँगी, m1 x2 x1 की वैल्यू पुट करूँगी, मैं रेशो ईजिली इसमें से कैलकुलेट कर लूँगी। रेशो जो मेरे पास आएगा वो मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगी तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 25 है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें भी हम लोगों को ऐसी ही बात की हुई है। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट C एंड 2,5। मतलब एक लाइन है बस जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, C से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ हो रही है, D पे एंड हो रही है और एक स्ट्रेट लाइन उससे पास कर रही है, कहीं से भी पास कर सकती है वो। उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे वो पास करी है उसका ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू हमें -5 दी है। तो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट का लेंगे, x y होता है, तो x की वैल्यू उन्होंने नहीं दी हुई, तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं अभी x को x कह दूँगी और y की जगह वो कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -5, y की वैल्यू मैं -5 दूँगी। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे क्योंकि x के कोऑर्डिनेट के लिए मैं x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 लगाऊंगी। उसमें मुझे रेशो चाहिए होगा, रेशो में y का फॉर्मूला अप्लाई करके निकालूंगी। मैं y की जगह -5 लगाऊंगी और रेशो निकाल लूँगी और फिर वो x के फॉर्मूले में अप्लाई करूँगी तो मैं x का कोऑर्डिनेट निकाल लूँगी। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंपाइल हो जाती है। फॉर एनी क्वेश्चन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।